क्योंकि अगर ये 7 से 8 मार्क्स मैंने नेगेटिव नहीं किए होते तो मेरे 28 से 32 मार्क्स बढ़ जाते। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में जो एक चीज़ मैंने करी ना, सबसे बड़ी गलती, और जिस रीज़न से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ में मैंने अपने आप को डुबा दिया। अब मैं थक चुकी हूँ, मैंने सब करके देख लिया, लेकिन मेंस के मॉक में तो मार्क्स इंक्रीज़ हो ही नहीं रहे। मतलब प्री के टाइम पे ऐसा था ना कि अगर मैं रिवीजन कर लूँ तो थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता था, बट मेंस में जितना रिवीजन कर रही हूँ उतने मार्क्स और कम होते जा रहे हैं। देन मैंने एक दिन का ब्रेक लिया एंड आई डिसाइडेड कि मैं अपने सारे प्रीवियस मॉक को पहले प्रॉपरली एनालिसिस करूँगी एंड देन मैं देखूँगी कि ऐसी क्या चीज़ें हो रही है कि सब चीज़ें रिवीजन करने के बावजूद, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने के बावजूद 100% तो नहीं कर सकते, बट अपनी तरफ से मैंने पूरा ट्राई किया सब कुछ करने का, फिर भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए। तो मैंने ना प्रॉपर चीज़ों को लिखा, वो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अब देखो, सबसे पहली चीज़ जो मैंने गौर करी, शायद आप लोग भी देखोगे, कि सिली मिस्टेक। अगर मेरे मेंस के मॉक में ना जनरली से 15 क्वेश्चन तो गलत होते ही होते हैं, कभी कभार 20 प्लस भी हो जाते हैं, वो अलग केस हो गया। बट इन जो मैंने क्वेश्चन देखे मैक्सिमम टाइम मेरे 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं। अब वो किस टाइप की सिली मिस्टेक होती है उन सबको मैंने एक पेपर पे लिख के रख लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं मॉक दूँ पहले मैं इन सिली मिस्टेक को पढ़ लूँगी और उसके बाद ही मॉक देने जाऊँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा था कि लास्ट लाइन को अच्छे से ना पढ़ना। अब लास्ट लाइन जैसे कि कई बार क्या होता है, उसने हाफ ऑफ द समथिंग मुझसे पूछा होता है और मैं ध्यान से नहीं पढ़ती और आंसर मार्क कर देती हूँ, या फिर रेशियो को कई बार उल्टा करके पूछ लेते हैं। तो ये पॉइंट मैंने लिख रखा है और अब से जब भी रेशियो के क्वेश्चन आते हैं ना तो तुरंत मैं सबसे पहले चेक करती हूँ कि सीधा है या उल्टा। उसका डायमीटर, कई बार रेडियस की जगह पे डायमीटर पूछ दिया जाता है, या फिर कई बार क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन होता है और मैं वापस से रेडियस समझ के आंसर निकाल देती हूँ। कई बार डायरेक्ट रेडियस नहीं, रेडियस का स्क्वायर या फिर रेडियस का रूट, इस तरह की चीज़ें पूछी होती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेफ्ट और राइट टाइप के क्वेश्चन मैं गलत कर देती हूँ। जैसा होता है ना कि अरेंज करके देन इसको काउंट करो, तो मैक्सिमम टाइम ना यहाँ पे लेफ्ट राइट की मैं प्रॉब्लम कर देती हूँ, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट्स में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है मुझे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोग कहते हैं ना कि मेंस के में टाइम स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में जो एक चीज़ मैंने करी ना, सबसे बड़ी गलती, और जिस रीज़न से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ में मैंने अपने आप को डुबा दिया, वो है मेंटली करना। मतलब हर जगह ऐसा था ना कि दिमाग में करो, मत लिखो, दिमाग में करो, तुम लिखने से बचाओ टाइम। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं भी मेंटली करती हूँ, मैंने करना स्टार्ट करा, उल्टा मेरे उनमें सिली मिस्टेक्स होने लग गई। सो मेंटली कैलकुलेशन करना अवॉइड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये मेरे बस की नहीं है। क्योंकि जब मैं मेंटली करती हूँ तो आई थिंक मेरे और नेगेटिव हो जाता है। तो आई थिंक मैं अगर लिख के कुछ सेकेंड्स वेस्ट कर दूँ और वो क्वेश्चन मेरा सही चला जाए तो आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपैरिजन टू मैं उसे मेंटली करने की कोशिश करो मेरा गलत चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट है रीजनिंग में। कई बार नंबर सीरीज में क्या होता है कि मैं फर्स्ट और सेकंड जैसे पॉइंट है मेरा 2-3 बार अगर मैच हो जाता है सीरीज, तो मैं लास्ट में लगा के कर देती हूँ क्वेश्चन खत्म। लेकिन नहीं, हमें पूरा सॉल्व करना है रीजनिंग में। कई बार वो लास्ट में धोखा दे देता है कुछ चीज़ चेंज करके। तो मतलब कहने का मतलब ये नंबर सीरीज जब भी आनी तो पूरे सीरीज को कर लो, आपके शायद 30 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा बट वो क्वेश्चन सही चला जाएगा और सिली मिस्टेक करने से आप बच जाएंगे। तो ये सिली मिस्टेक मेरी कंपैरिजन थी। ये भी मैंने सारे नहीं लिखे यहाँ पे, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रही थी। तो अगर आप मॉक के मार्क्स में स्टक हो गए ना तो एक दिन का ब्रेक लो, अपने प्रीवियस कुछ मॉक्स को एनालिसिस करो, आपके मार्क्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर ये 7 से 8 मार्क्स मैंने नेगेटिव नहीं किए होते तो मेरे 28 से 32 मार्क्स बढ़ जाते। अब ये सारे पॉइंट्स तो मैंने खुद से निकाल के लिखे थे, बट ऐसा होता है कि समटाइम्स आई फील कि टॉपर्स ऐसा एक्चुअली करते क्या है। मतलब वो भी 100% तो किसी को भी पेपर नहीं आता, बट स्टिल वो मैक्सिमम अटैम्प्ट लेके, वो भी मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ किस तरह से वो पेपर अटैम्प्ट करते हैं कि उनका पेपर इतना अच्छा जाता है कि वो टॉपर्स बन जाते हैं। तो कुछ उनके ट्रिक्स होते हैं, कुछ उनकी हैक होती है, और ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑलीबोर्ड प्रोवाइड कर रहा है रिकॉर्डेड सेक्शन ऑल इंडिया रैंक 1, जिन्होंने टोटल आपको 6 पेपर सॉल्व कराया है, प्लस में उन पेपर का एनालिसिस किया। यानी अब आप समझ पाएंगे कि पेपर को एक्चुअली सॉल्व करना कैसे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ड्यूरिंग, किस तरह से आपको एनालिसिस करना है ताकि आप प्रॉपरली उस चीज़ में इंप्रूव कर सके। क्योंकि मॉक टेस्ट हम देते क्यों, इंप्रूवमेंट के लिए। तो ताकि हम उस मॉक टेस्ट से इंप्रूव कैसे कर सके, ये चीज़ आपको ऑल इंडिया रैंक 1 बताएंगे शुभम अग्रवाल। तो इसमें क्या है कि आपको 3 मिलेंगे टियर 1 के एंड 3 टियर 2 के आपको सेट मिलेंगे। आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली कौन कौन सी चीज़ें क्या होने वाली है। आपका टाइम सेव करने के लिए ये रिकॉर्डेड सेशन ही है। जिनके पास सुपर एलाइट है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके कोर्स में ऐड हो चुका है, तो आप लोग विदाउट एनी डिले जाके देख लीजिए। बट जो इसको देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन का लिंक एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, वो क्या क्या ट्रिक यूज़ करते हैं, इनके हैक मिल जाएंगे। तो आई थिंक इस लास्ट मोमेंट पे ये मॉक सॉल्विंग सीरीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस स्ट्रैटेजी की जो हमें मॉक टेस्ट देना सिखा दे एंड साथ में हमारे स्कोर भी बूस्ट हो जाए। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मुझे रिस्क लेना पड़ेगा।
मेरे साथ कई बार क्या होता है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नेगेटिव होने के डर से मैं उनको अटैम्प्ट ही नहीं करती थी, बट मैंने जो सोचा होता था वो सही होता था। तो एक तो ये, दूसरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन चाहे मेरा सही हो चाहे गलत हो, मैं उसको एनालिसिस करूँगी ही करूँगी। इससे क्या होगा ना कि मेरे को समझ आएगा, अगर सही हुआ तो मैंने क्या सोचा था कि वो सही गया है, और अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ है, क्या ऑप्शन सही है। एक बार ये करके देखना, आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना बहुत अच्छा खासा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी स्कोर की। आपकी चीज़ें ना एक्यूरेसी बढ़ने लग जाएगी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। और लास्ट है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में रिस्क ज़रूर लेना, मतलब अटैम्प्ट करो ही करो, चाहे कितना भी सोचना पड़े। एंड लास्ट पे मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपने पुराने मॉक को एनालिसिस करिए, एक शीट पे प्रॉपर चीज़ों को लिख के रखिए कि आपकी एक्चुअली गलत क्यों हो रही है, कॉन्सेप्ट की वजह से सिली मिस्टेक हो रही है। और सिली मिस्टेक हो भी रही है तो जिन जिन क्वेश्चन में जो जो सिली मिस्टेक हुई है उन सबको लिख के रख लो, और हर बार मॉक देने से पहले उनको पढ़ लेना। फिर आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ ये सिली मिस्टेक अब मेरे जहन में बैठ गई, मुझे बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं, तो उनको काट देना ताकि आपका बार बार रीडिंग में टाइम वेस्ट ना हो। बट ये करके देखो, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट मुझे मिलनी स्टार्ट हुई है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।